नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ साइंस के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 तारीख की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसे कृपया देख के जाएँ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा की रेखा का क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, धनात्मक फोकस दूरी उत्तल दर्पण की होती है। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण में नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है दोस्तों, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाए तो बैंगनी मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वस्तु की प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ती है दोस्तों? तो ये पड़ती है रेटिना पर। किस पे पड़ती है? रेटिना पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। किसमें दोस्तों? निर्वात में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। दो दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ-साफ देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है? निकट की वस्तु, दूर की वस्तु, केवल छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु। देखो दोस्तों, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसा जो दृष्टि दोष रहेगा वहाँ की वस्तु साफ-साफ दिखेगी। तो यहाँ पर कह रहा है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु क्या होगी? साफ-साफ दिखेगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण में आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा दोस्तों? जब अभिसारी किरण पुंज आ रहा है तो ये अभिसारी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रिज्म के एक वर्णीय किरण गुजे तो इसका क्या नहीं होगा दोस्तों? तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण जब भी होता है तो श्वेत प्रकाश का होता है। तो एक वर्णीय प्रकाश का मतलब एक रंग की प्रकाश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायु में कांच के उत्तल लेंस में वायु की शक्ति क्या होती है दोस्तों? तो इसकी वायु की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल जल के गोलीय बूंद का व्यास अनुदिश आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा दोस्तों? तो ये होगा एक बार। कितनी बार दोस्तों? एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं दोस्तों? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। किसमें? गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच। स्विच हमेशा जोड़े जाते हैं गर्म तार में। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जूल बटा कूलाम। जूल बटा कूलाम किसका होता है दोस्तों? तो जूल बटा कूलाम होता है वाट का। किसका होता है दोस्तों? वाट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दोस्तों होता है वेबर। क्या होता है दोस्तों? वेबर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है दोस्तों? तो विद्युत का यह चुंबकीय प्रभाव पर क्या करती है? कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायनोमो बदलता है। डायनेमो किस में बदलता है दोस्तों? तो डायनोमो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों? डायनोमो से हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा लेते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यांत्रिक ऊर्जा देंगे और करंट हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपवर्तनांक के सभी रंगों पर निर्भर करता है दोस्तों। अपवर्तनांक का रंग सभी निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या याद रखेंगे दोस्तों? वर्ण विक्षेपण याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मोटर कार पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो यह बनता है वस्तु से छोटा। क्या याद रखेंगे? वस्तु से छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युतशील धारा प्राप्त करने इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान हो जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, विद्युत वाहक बल से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, विद्युत वाहक बल से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण के ध्रुव फोकस को ठीक मध्य बीम में आवर्धन होगा तो कितना होता है दोस्तों? ये दुगना हो जाता है। कितना होता है? दुगना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जीवाश्म ईंधन को जनने के लिए किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं दोस्तों? तो ये होता है कार्बन के। किसके? कार्बन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लोग याद रखेंगे ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है वाट, बी में है जूल, सी में है वेबर और डी में है वोल्ट। तो चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तन दर का एसआई मात्रक को क्या कहेंगे दोस्तों? वेबर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है तो ये किस में गमन करती है दोस्तों? वक्र रेखा में। किस में? वक्र रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा दोस्तों? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, कितना होता है? तो ये आवेश होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो होता है 26। कितना होता है दोस्तों? 26। दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, जिन परीक्षार्थियों को 2025 में एग्जाम देना है 10th का, वो 20 फरवरी से रवि एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल पर लाइव क्लास चालू हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त। या अपने दोस्त को बताएं, अपने रिश्तेदार को बताएं, बिल्कुल मुफ्त है। और आए और जुड़े हमसे, इसी तरह का वीडियो नोट्स, फ्री नोट्स मिलेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये होता है 6। कितना होता है? 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है, CH4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र था CaOCl2, CaOCl2 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ये किसका सूत्र होता है दोस्तों? तो ये होता है संगमरमर का। किसका होता है दोस्तों? संगमरमर, संगमरमर का सूत्र होता है ये किसका सूत्र होता है दोस्तों? संगमरमर का सूत्र। ये भी पूछेगा तो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं क्या? अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? तो ये तो आम सा सवाल है कि टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? तो क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? तो क्षारीय होता है। इनमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है दोस्तों? तो अम्ल वर्षा जो होता है वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के कारण होता है। CO इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसा ही अगले क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेके आऊँगा साइंस का ही। धन्यवाद।